गाइस, अगर तुम कुछ इस टाइप की एआई एड्स जनरेट करना चाहते हो जिनको तुम ब्रांड्स को सेल कर सको या फिर खुद के प्रोडक्ट के लिए ऐसी एड्स बनाना चाहते हो तो ट्रस्ट मी, अगर तुम आज की वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो तुम खुद से बहुत इजीली ऐसी एड्स को ऑटोमेट कर पाओगे। इतना ही नहीं, इस वीडियो में मैं तुम्हें लाइव बिल्ड करके दिखाने वाला हूँ पूरा ऑटोमेशन, किन किन टूल्स की जरूरत पड़ेगी, कितना खर्चा आएगा पर वीडियो, क्या क्या एरर्स आ सकते हैं और स्केल पे हजारों ऐसी वीडियोस हम कैसे बना सकते हैं। एंड ये पूरी टेम्पलेट भी मैं तुम्हें फ्री में डाउनलोड करने को देने वाला हूं। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और मैं तुम्हें बिल्ड करके दिखाता हूं। तो गाइस, हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और स्क्रीन पे तुम देख सकते हो N10 का डैशबोर्ड है और यहाँ पे हमने कंप्लीट वर्कफ्लो बनाया है जहां पे हम इनपुट में प्रोडक्ट इमेज दे रहे हैं और आउटपुट में हमारे पास प्रोडक्ट की एक एड वीडियो आ रही है। पुरानी एग्जीक्यूशन अगर मैं तुम्हें एक दिखाऊं तो यहाँ पे इस एग्जीक्यूशन पे आ जाते हैं जो सक्सेसफुल हुई थी। तो यहाँ पे हमने फॉर्म सबमिशन में ये वाली इमेज दी थी, होल ट्रुथ का जो प्रोटीन है वो प्रोडक्ट है यहाँ पे, और साथ ही में लास्ट में हमारे पास जो इमेज है उससे वीडियो जनरेट होके आई थी। यहाँ पे तुम देख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ व्यू पे तो ये जो वर्कफ्लो है ये सिंगल वीडियो निकाल के देता है, लेकिन अगर तुम मल्टीपल वीडियोस जनरेट करवाना चाहो एक ही प्रोडक्ट के लिए तो वो भी इजीली करवाई जा सकती हैं। पहले ये बेस सेटअप करना सीख जाओ, एपीआई कॉलिंग वगैरह करना सीख जाओ, उसके बाद बाकी सब बहुत सिंपल हो जाता है। तो अब हम चलते हैं वापस और एक नया वर्कफ्लो यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। एंड इससे पहले कि हम आगे वर्कफ्लो बिल्ड करें, अगर तुम्हारे पास N10 नहीं है और तुम एआई ऑटोमेशन, एआई एजेंट्स बिल्ड करना चाहते हो तो प्लीज N10 को अभी के अभी सेटअप कर लो। इससे बढ़िया टूल अभी कोई भी नहीं है मार्केट में। सबसे बेस्ट टूल है अभी एआई एजेंट्स या फिर वर्कफ्लोस को बिल्ड करने के लिए। बहुत सारे लोगों को होस्टिंग में प्रॉब्लम आती है कि होस्ट कैसे करें इसको। एंड अगर तुम वेबसाइट पे जाओगे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे N10 की, तो यहाँ पे काफी महंगा ये दिखता है, लाइक 20 यूरोस पर मंथ, जो कि काफी महंगा हो जाता है। एंड लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि लेट्स से उन्होंने होस्टिंगर से होस्टिंग ले ली, N10 को होस्ट कर लिया, उसके बाद ये पैसा भी देना पड़ेगा या नहीं। तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये पैसा तुम्हें नहीं देना पड़ेगा अगर तुम होस्टिंगर को यूज करके N10 को होस्ट करते हो। एंड काफी सस्ते में तुम्हें 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए होस्टिंग मिल जाएगी। एक बार मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं कि N10 को होस्ट कैसे करना है। एंड अगर तुम इस वर्कफ्लो को साथ में बनाना चाहते हो तो पहले अपना N10 होस्ट कर लो, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप तुम इसको बिल्ड कर सकते हो। तो गाइस, N10 को सेटअप करने के लिए तुम्हें एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिस पे तुम क्लिक कर सकते हो, या फिर तुम होस्टिंगर की वेबसाइट पे आके सिंपल यहाँ पे सर्विसेज पे आ सकते हो और यहाँ पे सेल्फ होस्टेड N10 पे क्लिक कर सकते हो। इसके बाद तुम्हें जाना है चूज योर प्लान पे और यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल प्लान्स देखने को मिल जाएंगे। मैं अभी KVM2 यूज कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए भी बेस्ट KVM2 ही रहेगा। सिंपल तुम्हें यहाँ पे आके चूज प्लान कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अगर तुम 24 मंथ्स का प्लान लेते हो तो तुम कूपन कोड यूज कर सकते हो SOLO15। इससे तुम्हें एक्स्ट्रा 15% ऑफ मिल जाएगा। सिर्फ 11,199 में तुम्हें 2 साल के लिए होस्टिंग मिल जाएगी। पेमेंट के बाद तुम्हें यहाँ पे अपनी होस्टिंग दिख जाएगी। सेटअप पे क्लिक कर देना है, स्टार्ट नाउ पे यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन हम सेट कर लेंगे, इंडिया में सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में ऑटोमेशन हम बिल्ड करने वाले हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे तुम्हें जाके सर्च करना है प्लेन OS में आके N10 पे यहाँ पे आके सिलेक्ट कर लेना है सबसे पहले वाला ऑप्शन और इसके बाद सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे तुम कंटिन्यू क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे एक पासवर्ड तुम्हें सेटअप करने को बोलेगा जो तुम अपने हिसाब से रख सकते हो। एंड इसके बाद सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और बस तुम्हारा सेटअप हो गया। फिनिश सेटअप पे क्लिक करो और यहाँ से तुम अब अपना N10 यूज कर पाओगे एक बार ये सेटअप कंप्लीट होता है। थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे तुम डोमेन ऐड कर सकते हो अपनी, और अपने N10 को यूज करने के लिए तुम्हें सिंपल मैनेज VPS पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैनेज ऐप पे क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले एक फॉर्म आएगा छोटा सा जिसको तुम भर सकते हो और उसके बाद तुम यहाँ पे मैनेज ऐप पे जैसे ही क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास तुम्हारा N10 यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे तुम अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हो N10 का अलग से और उसके बाद तुम अपना पूरा N10 यूज कर पाओगे। वन ऑफ द सिंपलेस्ट सेटअप ऑप्शंस है ये। इससे सिंपल ऑप्शन अभी तक मुझे N10 सेटअप करने का नहीं मिला है। एंड अगर तुम मेरे लिंक को यूज करके होस्टिंगर की होस्टिंग परचेज करते हो तो मुझे इससे 40% कमीशन मिलेगा और तुम्हें तो 15% ऑफ इस पे मिल ही रहा है। 12 मंथ्स के प्लान पे तुम्हें एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा अगर तुम SOLO10 कूपन कोड यूज करते हो, और 24 मंथ्स के प्लान पे तुम्हें 15% ऑफ मिल जाएगा अगर तुम SOLO15 कूपन कोड यूज करते हो। तो N10 सेटअप करने के बाद यहाँ पे तुम क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक कर सकते हो और जो मैं वर्कफ्लो बनाऊंगा उसकी एक फाइल दे दूंगा, उसको तुम डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम फाइल कर सकते हो और यहाँ पे पूरा वर्कफ्लो आ जाएगा मेरा। अगर खुद से बिल्ड करना चाहते हो तो यहाँ पे स्क्रैच से तुम कुछ भी बिल्ड कर सकते हो। तो अब अपना वर्कफ्लो बिल्ड करना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली नोट हमारी होने वाली है ट्रिगर नोट। तो हम ट्रिगर के लिए यहाँ पे अभी तो N10 फॉर्म का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आके हम N10 फॉर्म सर्च कर लेंगे और इस पे क्लिक करके यहाँ पे हमें ट्रिगर चूज कर लेना है। अब इस फॉर्म में हमें क्या क्या चाहिए, तो
टाइटल कुछ भी अभी रख देते हैं, लेट्स से प्रोडक्ट इमेज हम टाइटल रख देते हैं। और फॉर्म एलिमेंट्स में हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें फाइल लेनी है यूजर से जो कि प्रोडक्ट की इमेज होने वाली है, और इसको हम बेसिक वर्कफ्लो रखने वाले हैं, इसलिए ज्यादा हम चीजें नहीं लेंगे यूजर से, सिर्फ फाइल ही लेते हैं। और कौन सा फॉर्मेट में चाहिए, तो जेपीजी और हम पीएनजी में लेट्स से ले रहे हैं। कोई और फॉर्मेट लेना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे रख सकते हो, और रिक्वायर्ड फील्ड इसको कर देते हैं। एक ही चीज में यहाँ पे ले रहा हूँ, बाकी अगर तुम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लेना चाहो यूजर से जिसको आगे जाके हम यूज कर सकें, या फिर कुछ और इनपुट्स लेना चाहो जिससे हम और बेटर कर सके अपनी ऐड को, वो भी तुम यहाँ पे ले सकते हो, एंड इसको हम बाद में यूज फिर कर पाएंगे। तो अब जो अगला स्टेप है वो है हमारा कि इस इमेज को हम एक जगह होस्ट करवा लें, क्योंकि हम डायरेक्टली इस इमेज को अभी यूज नहीं कर पाएंगे। ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने स्टैटिक यूजीसी एड क्रिएटिव जनरेट करवाए थे। एंड हम जिस टूल का यूज करते हैं, जिस प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, उसका नाम है इमेज बीबी। तो यहाँ पे हमें HTTP रिक्वेस्ट करनी होती है ताकि हम अपनी इमेज को उस प्लेटफॉर्म पे जाके होस्ट करवा सकें। अब ये फ्री है, फ्री में काफी इमेजेस तुम अपलोड कर पाओगे, तो टेस्टिंग के लिए इजीली चल जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, गेट की जगह पोस्ट कर देना होता है। एंड API कॉलिंग या ये पूरा सेटअप कैसे करना है इस चीज का, वो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं यूजीसी एड्स वाली, तो उसको जाके तुम देख सकते हो। यहाँ पे मैं सिंपल अभी पैरामीटर्स भरने वाला हूँ। तो URL की जगह हमें URL डालना होता है जहाँ पे हमें इस इमेज को अपलोड करवाना है। ऑथेंटिकेशन बेसिकली अपने अकाउंट को कनेक्ट करना, वो उसके लिए हम यहाँ पे सेंड क्वेरी पैरामीटर्स का यूज करते हैं, और यहाँ पे हम की डाल देते हैं, बेसिकली API की जो है प्लेटफॉर्म की, वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। एंड इसके थ्रू हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट होगा, और जो हमें इमेज भेजनी है वो हम बॉडी में भेजते हैं। तो बॉडी में यहाँ पे हम कर देते हैं फॉर्म डेटा, और फॉर्म डेटा में पैरामीटर टाइप में यहाँ पे हम NATN बाइनरी फाइल कर देते हैं, क्योंकि ये जो पीछे से आएगी हमारे पास ये बाइनरी फाइल आने वाली है। नेम की जगह हम इमेज डाल देंगे, और इनपुट डेटा फील्ड की जगह हमें देखना पड़ेगा कि पीछे से आ क्या रहा है। तो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट एक बार कर लेंगे हम, एग्जीक्यूट स्टेप, और यहाँ पे इमेज प्रोडक्ट की कोई दे देते हैं। तो मेरे पास ये प्रोडक्ट इमेज है वे प्रोटीन की, इसको ही मैं यहाँ पे भेज देता हूँ, और सबमिट क्लिक कर देंगे। वापस चलते हैं वर्कफ्लो पे, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरे पास ये इमेज आ चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें देखना है कि ये नाम क्या आ रहा है, प्रोडक्ट इमेज नाम आ रहा है, तो सेम नाम हमें यहाँ पे डालना होता है। नाम ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये चेंज होगा तो ये आगे काम नहीं करेगा। अब अगर इसको हम एग्जीक्यूट करें, इमेज बीबी पे जाके इसको अपलोड कर देना चाहिए इस फाइल को, और हमारे पास एक URL आ जाना चाहिए इमेज का। लेकिन यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है, हमने कुछ एरर कर दिया है पैरामीटर्स में। एक्चुअली हमने यहाँ पे नेम में I कैपिटल कर दिया था, इसको स्मॉल रखना है, और यहाँ पे हमारे पास URL आ चुका है अब इमेज का। इसको अगर मैं कॉपी करूँ और अपने ब्राउजर में आके पेस्ट कर दूँ, तो यहाँ पे हमारे पास इमेज आ जानी चाहिए। एंड इसी इमेज को यूज भी कर पाएगा हमारा NATN, आगे कहीं भी यूज करना होगा तो। अब अगला जो स्टेप है हमारा वो है कि हम इस इमेज को एनालाइज करवाने वाले हैं कि ये इमेज में है क्या, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है, एक तरह से वो जनरेट करवाने वाले हैं, ताकि AI की हेल्प हो सके प्रोडक्ट को जानने में। तो यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे AI पे जाएंगे, और उसके बाद हम जाएंगे OpenAI पे, और यहाँ पे हम एनालाइज इमेज को चूज कर लेंगे। कोई भी एक मॉडल चूज कर लेते हैं, GPT-4o लेटेस्ट लेट्स से हम चूज कर रहे हैं, और हमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा अब, और साथ ही में यहाँ पे ये इमेज URL मांगता है जिसको एनालाइज हमें करवाना है। तो URL हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, जिसको हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, और प्रॉम्प्ट की जगह कुछ भी मैं बेसिक सा प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाल रहा हूँ, डीपली अंडरस्टैंड द थिंग इन द इमेज, और साथ में यहाँ पे एनालाइज, जो भी पूरा बेसिक सा प्रॉम्प्ट है, कुछ ऐसा सच मैंने डाला नहीं है जो कि बहुत अच्छा हो, क्योंकि हम काफी रॉ ये पूरा वर्कफ्लो बना रहे हैं, तो क्वालिटी शायद उतनी अच्छी निकल के ना आए, लेकिन बेसिक्स तुम्हें समझ आ जाएंगे। तो ये एनालाइज करने वाला इमेज को एग्जीक्यूट स्टेप कर देते हैं, और देखते हैं हमारे पास इमेज की एनालिसिस निकल के आती है या नहीं। अगेन यहाँ पे कुछ एरर आ चुका है, लेकिन आई थिंक ये बार बार आता है इमेज बीबी में थोड़ा सा एरर, और कोई बेटर प्लेटफॉर्म अगर तुम यूज कर सको तो वो कर लेना, और फिर से एग्जीक्यूट करूंगा तो आई थिंक ये चल जाना चाहिए। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारे पास इसने डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दे दी है इमेज की। इमेज में भी अगेन वही एरर दे रहा है, तुम देखना अगर कोई बेटर प्लेटफॉर्म मिल सके होस्ट करने के लिए, या फिर कोई और अगर बेटर तरीका तुम्हारे पास है तो वो भी तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे इमेज के बारे में बताया, द इमेज प्राइमरली डिपिक्ट्स अ प्रोडक्ट नॉट अ कैरेक्टर, द प्रोडक्ट इज अ बेवरेज फ्रॉम द वेल नोन इंडियन ब्रांड पेपरबोट। सो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट एक्चुअली चेंज कर दिया था, इसलिए ये पेपरबोट बता रहा है, ये वाला प्रोडक्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे पूरी डिस्क्रिप्शन आ चुकी है इस प्रोडक्ट की। अब अगली जो नोड है वो हमारी होने वाली है AI एजेंट की नोड, या फिर बेसिक LLM चेन भी तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी। AI एजेंट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और ये AI एजेंट अब मुझे प्रॉम्प्ट लिख के देगा। तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियर एक तरह से मेरा होने वाला है, जो कि मुझे मेरी एड के लिए प्रॉम्प्ट निकाल के देगा यहाँ से, और वही प्रॉम्प्ट हम देने वाले हैं जाके अपने Sora 2 को। तो यहाँ पे हम डिफाइन बिलो कर लेते हैं, क्योंकि हम प्रॉम्प्ट इसको खुद से देने वाले हैं। एंड प्रॉम्प्ट में यहाँ पे हम कुछ भी पेस्ट कर देंगे, मैंने पहले से लिखवा के रखा है यहाँ पे, एंड
तुम इसको पढ़ सकते हो। बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे नहीं दिया है, कोशिश करना इसको तुम इंप्रूव कर सको। सारी क्वालिटी कंट्रोल जो है पूरे प्रोडक्ट का, जो लास्ट में ऐड निकल के आएगी वो इसी पे डिपेंडेंट होगी। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिया है और इसको बताया है कि किस टाइप की यूजीसी वीडियोस हमें चाहिए और सोरा 2 के से हम जनरेट कर रहे हैं, और कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे दिए हैं कि किस टाइप की आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ ही में यहाँ पे अब हम एक चैट मॉडल इसको दे देंगे जो भी तुम यूज करना चाहो। यहाँ पे मैं ओपन का चैट मॉडल इसको दे देता हूँ, और यहाँ पे जितना बेटर मॉडल आई थिंक तुम यूज करोगे उतना बेटर तुम्हें प्रॉम्प्ट्स निकल के आने देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे GPT-4o लेटेस्ट हम यूज कर लेते हैं एंड अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास सोरा 2 के लिए प्रॉम्प्ट निकल के आना चाहिए। अब यहाँ पे मल्टीपल वीडियोस अगर हम जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इससे मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स जनरेट करवाएंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ एक प्रॉम्प्ट जनरेट करवा रहा हूँ। तुम अगर इसको बोलोगे 10 प्रॉम्प्ट्स तो ये 10 प्रॉम्प्ट्स तुम्हें दे देगा, यानी 10 वीडियोस हमारे पास आ जाएंगी। तो हमारे पास सोरा 2 के लिए प्रॉम्प्ट यहाँ पे आ चुका है। 12 सेकंड वर्टिकल हैंडहेल्ड यूजीसी स्टाइल वीडियो फिल्म्ड ऑन अ स्मार्टफोन, और आगे क्या क्या चीजें, बेसिक चीजें वो भी यहाँ पे लिस्ट करके रखी हैं। तो अब चलते हैं हम अगली नोड पे, जहां पे हमें क्या करना है, अब इस प्रॉम्प्ट को सोरा 2 पे भेजना है। तो अब सोरा 2 को यूज करने के लिए हमें सोरा 2 की एपीआई का यूज करना पड़ेगा। अब एपीआई जब भी हमें यूज करनी होती है तब हम HTTP कॉल भेजते हैं, HTTP रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो वही हम चूज कर लेंगे। अब सोरा 2 के मॉडल को एक्सेस करने के लिए या तुम OpenAI से डायरेक्टली एपीआई कॉल कर सकते हो, या फिर तुम FAL-AI जैसे प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो। मैं FAL-AI का यूज करता हूँ क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल मॉडल्स तुम्हें देखने को मिल जाते हैं। जो भी मॉडल तुम यूज करना चाहो, सोरा 2 हो गया, OpenAI का कोई मॉडल हो गया, नैनो बनाना हो गया, सारे मॉडल्स तुम्हें इस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएंगे। एंड किसी को भी तुम यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्रेडिट्स ऐड करने पड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने $3.63 जो है अभी मेरे बचे हुए हैं। तो सिंपल यहाँ पे मैं आऊंगा और यहाँ पे सोरा 2 सर्च करूंगा, और यहाँ पे वीडियो टू वीडियो भी है, इमेज टू वीडियो भी है, टेक्स्ट टू वीडियो भी है। तो जो भी तुम करवाना चाहते हो उसके हिसाब से करवा सकते हो। हम इमेज टू वीडियो करवा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम रेफरेंस इमेज भी यहाँ पे दे रहे हैं, और इसमें प्रो मॉडल भी एक देखने को मिलता है, लेकिन आई थिंक ये ज्यादा टोकन्स लेगा। तो यहाँ पे हम सोरा 2 इमेज टू वीडियो कर लेंगे। उसके बाद अगर टेस्ट करना चाहो तो यहाँ पे आके टेस्ट कर सकते हो कैसी वीडियोस जनरेट कर रहा है बेस्ड ऑन प्रॉम्प्ट्स। लेकिन हमें API यूज करनी है, तो हम API पे यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें HTTP URL यहाँ पे चूज कर लेना है। अब यहाँ पे तुम्हें ये बताएगा कि API कॉलिंग कैसे करनी है। तो जब भी हम कुछ भेज रहे होते हैं तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कितनी बार कि हम पोस्ट का यूज करते हैं, पोस्ट मेथड का, और URL जो आएगा हमारे पास ये यहाँ पे दिया हो। इस URL पे हमें अपनी इमेज को भेजना है या फिर पोस्ट करवाना है ताकि हम वीडियो जनरेट करवा सकें। तो वापस हम यहाँ पे आएंगे अपने वर्कफ्लो पे, और HTTP रिक्वेस्ट में यहाँ पे अपना URL डाल देंगे, वहीं से पेस्ट कर देंगे कॉपी करके, और यहाँ पे हम पोस्ट कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो तुम हेडर्स में हमें क्या क्या भेजना है। ऑथराइजेशन, और ऑथराइजेशन को यहाँ पे हम चूज कर लेंगे। सेंड हेडर्स में आके नेम में डाल देंगे हम ऑथराइजेशन, और यहाँ पे वैल्यू में हमें डालना होता है अपनी API की, जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो की डालना है सबसे पहले, और उसके बाद हमें अपनी API की पेस्ट कर देनी है। अभी API की जो है ये FAL-AI में API की तुम्हें मिलेगी, एक बहुत ईजी है, तुम प्लेटफॉर्म पे जाकर सेटिंग्स में जाकर ढूंढ सकते हो API की, वही यहाँ पे हमने पेस्ट की है। तो हमारा कनेक्शन बिल्ड हो गया FAL-AI के साथ। अब हमें बॉडी भेजनी है। बॉडी में हम भेजेंगे अपनी इमेज और अपना प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे सेंड बॉडी में हम सिलेक्ट कर लेंगे और JSON इसको रहने देंगे, और यहाँ पे भी हम JSON भेजने वाले हैं। अब ये JSON कैसा दिखेगा, तो ये वाला JSON जो है यही हमें भेजना है। इमेज URL प्रॉम्प्ट दोनों करके यही भेजने हैं। और भी पैरामीटर्स तुम भेज सकते हो, जैसे कि कितनी लंबी तुम्हें वीडियो चाहिए, डायमेंशंस वगैरह, वो सब थोड़ा पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। या फिर ChatGPT से भी इजीली तुम इस JSON को बनवा सकते हो, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी बनवा के रखा है, तो मैं दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है वो। तो यहाँ पे मैं आके JSON पेस्ट कर दूंगा अपना जो भी JSON बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्रॉम्प्ट बना के रखा है, और ये प्रॉम्प्ट जो होगा ये मेरा पीछे से आ रहा है, ये वाला आउटपुट है, यही मेरा प्रॉम्प्ट है। और जो इमेज URL है ये हमें यहाँ पे चेंज करना है। तो इमेज URL हमारे पास आ रहा था HTTP रिक्वेस्ट से यहाँ पे, तो इस URL को हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ड्यूरेशन यहाँ पे 8 सेकंड करके रखिए, कम करूंगा तो छोटी वीडियो बनेगी, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना 4, 8 और 12 सेकंड्स की वीडियोस बनती हैं। 10 सेकंड्स मत डाल देना, नहीं तो एरर थ्रो ये कर देगा। अब ताकि हम अपने टोकन्स वेस्ट ना करें, ज्यादा पैसा वेस्ट ना करें, क्योंकि वीडियो क्रिएशन में पैसा लगता है ज्यादा, तो हम अगली नोड्स भी सेटअप कर लेंगे इसको एग्जीक्यूट करने से पहले, और इसको हम बेसिकली पिन कर लेते हैं सभी को, ताकि बार बार ये रन ना हो। तो हमने पिन कर लिया पुरानी नोड्स को, P पे क्लिक करोगे तो पिन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट तो जारी है, यानी कि इमेज और प्रॉम्प्ट हम भेज रहे हैं वीडियो जनरेट करने के लिए, लेकिन उस वीडियो को जनरेट करने में टाइम लगता है। एंड अगर हम अगली नोड यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो वो वेट नहीं करेगा उस वीडियो को क्रिएट होने के लिए, इसलिए हम यहाँ पे वेट नोड एक डाल देते हैं, और हम चेक करते हैं कि वीडियो वो बन गई है या नहीं बन गई है। सिंपल सा काम है। उसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिक एक और HTTP रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस बार हम सिर्फ स्टेटस पूछते हैं कि बनी है या नहीं बनी है। यहाँ पे गेट रख देते हैं क्योंकि हम यहाँ पे कुछ मांग रहे हैं वापस, और URL में हम बेसिकली वही URL डालेंगे जो पीछे से हमारे को मिलेगा
जगह बस स्लैश स्टेटस कर देंगे। ये यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन में भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा स्टेटस के लिए। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो ये वाला यूआरएल है गेट और फेच रिक्वेस्ट स्टेटस, तो यही वाला यूआरएल यहाँ पे यूज़ किया है। और साथ में सेम जो हमने ऑथराइजेशन के लिए यूज़ किया था की, वही यूज़ किया और कुछ नहीं भेजना है। और साथ में हम सेंड हेडर्स कर लेंगे ताकि हम कनेक्शन बिल्ड कर पाएं, और वही हम डाल देंगे हेडर्स में ऑथराइजेशन, और साथ में हम अपनी एपीआई की डाल देंगे। बस इतना सा ही काम है। इसके बाद हमें चेक करना है कि स्टेटस अगर कंप्लीट हो चुका है, यानी कि वीडियो बन चुकी है, तो हम आगे फिर वीडियो को डाउनलोड करने के लिए बोलेंगे या फिर लाने को बोलेंगे। लेकिन अगर वीडियो नहीं बनी है तो हम फिर से चेक करेंगे, फिर से वेट करेंगे, चेक करेंगे जब तक वीडियो बन नहीं जाती। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक इफ नोड डाल लेते हैं, एंड इफ नोड में आके हमें सबसे पहले वैल्यू डाल देनी है जो भी हमें चेक करनी है। तो स्टेटस हमें चेक करना है, जो स्टेटस हमें पिछली नोड से मिलने वाला है, एंड इस स्टेटस में हम डाल देंगे कंप्लीटेड। तो अगर ये कंप्लीटेड दिखा रहा है मेरे पास स्टेटस, तो मैं आगे ट्रू कर दूंगा, इसको आगे ही चल पड़ेगा। लेकिन अगर फॉल्स दिखा रहा है तो यहाँ पे मैं वेट नोट डाल दूंगा, जिससे हम थोड़ा वेट करें उस वीडियो को बनने का। और यहाँ पे 20 सेकंड्स हम लेट से डाल देते हैं, एंड उसके बाद इस वेट नोट को हम वापस यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे जहाँ पे हम स्टेटस को चेक करें फिर से। और फिर से यही होता रहेगा जब तक वीडियो बन नहीं जाती। लेकिन जैसे ही वीडियो बन जाती है उसके बाद हम एक और HTTP रिक्वेस्ट करेंगे। इस बार भी गेट रिक्वेस्ट ही होगी, लेकिन इस बार हम स्टेटस नहीं मांग रहे होंगे, इस बार हम कंप्लीट वीडियो मांग रहे होंगे अपनी एपीआई के थ्रू। तो यहाँ पे हम फिर से गेट में यूआरएल डाल देंगे। अब ये यूआरएल कहाँ से आया, तो अगेन यहाँ पे तुम जा सकते हो और यहाँ गेट द रिजल्ट है, यहाँ पे ये वाला यूआरएल ही है जो हम सेम यूज कर रहे हैं। सिर्फ रिक्वेस्ट आईडी यहाँ पे डालनी होती है, बाकी ऑलमोस्ट यूआरएल सेम दिखते हैं। और बाकी ऑथराइजेशन की सेम रहेगा। अगेन सेंड हेडर्स हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑथराइजेशन डालेंगे और साथ में हम की डाल देंगे। तो बस इतना सा काम है। इसके बाद एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, एंड क्योंकि ज़्यादा हमारा पैसा ना लगे तो इसकी जगह हम यहाँ पे 8 सेकंड है, इसकी जगह 2 सेकंड्स कर लेंगे, ताकि वीडियो छोटी आए और जो हमारे क्रेडिट्स हैं वो कम यूज़ हों। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हम वीडियो को भेजेंगे, और यहाँ पे तुम चेक भी कर सकते हो। जैसे ही मैंने वहाँ पे वीडियो में भेजा, यानी कि एपीआई कॉल की, यहाँ पे इमेज और प्रॉम्प्ट भेजा, तो यहाँ पे आके रिक्वेस्ट पे आके तुम देख भी सकते हो कि रिक्वेस्ट आई है या नहीं। यहाँ पे अभी मेरे पास ये 422 एरर शो कर रहा है, यानी कि वीडियो तो आई है लेकिन ये आगे रन नहीं हुआ है। अब ये एरर्स आते हैं, एंड ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे बॉडी में कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे ये समझ नहीं पा रहा है इस जेसॉन को, या फिर एपीआई कॉलिंग में हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये बार बार चैटजीपीटी से पूछ के तुम्हें फिक्स करना पड़ेगा, एंड यही सबसे क्रूशियल पार्ट है इस पूरी ऑटोमेशन का, पूरे वर्कफ्लो का। आई डोंट नो 2 यूज कर सकते हैं 2 सेकंड या नहीं, मे बी इसकी वजह से एरर आ रहा हो। तो इसको हम अगर 4 कर लें और फिर एग्जीक्यूट करें, एंड वापस मैं आऊँ यहाँ पे और रिक्वेस्ट में आके अगर मैं चेक करूँ तो देखते हैं हमारे पास वो रिक्वेस्ट अभी रनिंग, यहाँ पे तुम देख सकते हो इन प्रोग्रेस आ रहा है, मतलब कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुली काम कर रही है। इनपुट में एरर था क्योंकि मैंने वहाँ पे 2 डाल दिया था। 4, 8 और आई थिंक 12 तुम यूज़ कर सकते हो, उससे कम या उसके बीच में कुछ यूज़ नहीं कर सकते। इतने सेकंड्स की वीडियो बना सकते हो। तो अब वापस आ जाते हैं और इसको बनने देते हैं। यहाँ पे क्यू में ये जा चुका है, मतलब कि रन हो रहा है। और अभी तो हम क्योंकि सिंगल नोड यूज़ कर रहे हैं तो ये आगे वाली नहीं चलेंगी, लेकिन अगर हम पूरे वर्कफ्लो को रन कर रहे हैं तो अगली नोड पे अभी चले जाता और यहाँ पे ये ऐसे वेट करता स्टेटस का, और ये स्टेटस यहाँ पे देता। फिर अगर ट्रू है स्टेटस तो आगे चले जाता, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स है तो तुम यहाँ पे देख सकते हो 1 आइटम नीचे जा रही है। तो आगे ये 20 सेकेंड्स वेट करेगा और वापस फिर ऊपर जाएगा, इस नोड पे चेक करेगा स्टेटस, और यही चलता रहेगा जब तक हमारे को वीडियो मिल नहीं जाती, स्टेटस कंप्लीटेड आ नहीं जाता। जैसे ये बन जाता है उसके बाद हम एक बार फिर से स्टेटस वाले को रन करके देखेंगे, और वो इफ से हमें उसको देना चाहिए कंप्लीटेड, और फिर हम अगली नोड को रन करेंगे। तो गाइस तुम यहाँ पे देख सकते हो वीडियो बन चुकी है, 200 यहाँ पे आ चुका है, मतलब वीडियो बन चुकी है। और यहाँ पे भी अगर मैं आऊँ और यहाँ पे इसको मैं रन करूँ और यहाँ पे इफ नोड को रन करूँ तो यहाँ पे ट्रू पे अभी ये जा रहा है 1 आइटम, मतलब कि वीडियो बन चुकी है। और अब जो अगली नोड है हमारी, यहाँ पे हम वीडियो को वापस मंगवाने वाले हैं एक तरह से। तो यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले तो डिलीट कर देता हूँ, और ये जो रिस्पॉन्स यूआरएल है इसी को यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, सेम ही चीज़ है। एंड अब इस पे हम एग्जीक्यूट स्टेप करेंगे। तो जो वीडियो है वहाँ से मेरे पास एक और यूआरएल आएगा जहाँ से मैं इस वीडियो को डाउनलोड कर सकता हूँ। यहाँ पे तुम देख सकते हो .mp4। और अब हमें एक और HTTP रिक्वेस्ट नोड का यूज़ करना है, लेकिन इस बार सिंपल HTTP रिक्वेस्ट नोड रहेगी जो कि हमें वीडियो डाउनलोड करने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे हम गेट पे रहने देंगे और यहाँ पे हम यूआरएल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे इसको, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, एंड एग्जीक्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वीडियो आ जानी चाहिए जिसको हम व्यू और डाउनलोड कर पाएंगे। तो अब इसको हम व्यू करके एक बार देख लेते हैं कैसी वीडियो निकल के आई है।
तो आई थिंक काफी क्लीन वीडियो है और काफी कम टाइम में हमने इस पूरे वर्कफ्लो को बना लिया है। आगे अगर मैं चाहूँ तो इस वीडियो को सोशल मीडिया पे पोस्ट करवा सकता हूँ, कहीं स्टोर करवाना चाहूँ लेट्स से गूगल ड्राइव तो वो कर सकता हूँ, एंड अगर मल्टीपल वीडियो जनरेट करवाना चाहूँ तो मैंने जैसे बताया यहाँ पे हम लूप चला सकते हैं। कॉस्ट अगर मैं तुम्हें बताऊं इस वीडियो को बनाने की तो यहाँ पे देख सकते हो तुम $3.23 मेरे पास अभी बचे हैं। जब हमने स्टार्ट किया था तब तुम चेक करना कितने थे और अब कितने बचे हैं, तो कितनी कॉस्ट है तुम्हारे पास निकल के आ जाएगी। एंड ओवरऑल कॉस्ट जो है वीडियो की वो क्वालिटी के ऊपर भी डायरेक्टली डिपेंड करती है। एंड अगर तुम डिफॉल्ट रहने देते हो, एपीआई में स्पेसिफाई नहीं करते हो क्वालिटी वगैरह, तो वो सबसे कम वाला ही लेके चलता है रेजोल्यूशन वगैरह। तो इसको तुम एज अ मिनिमम कॉस्ट ले सकते हो इस वीडियो को जनरेट करने के लिए। क्वालिटी वगैरह इंप्रूव करोगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। अगर तुमने अभी तक N10 को सेटअप नहीं किया है तो अभी के अभी जाके सेटअप करो। मैं पर्सनली होस्टिंगर यूज करता हूं, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है, सबसे इजी सेटअप है। एंड अगर तुम मेरे लिंक को यूज करके होस्टिंगर से होस्टिंग ले रहे हो तो तुम्हें डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ ही में मैं तुम्हें प्रायोरिटी में इस वर्कफ्लो का पूरा टेम्पलेट देने वाला हूं। तुम मुझे ईमेल कर सकते हो, ईमेल तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सिंपल स्क्रीनशॉट भेजना, मैं तुम्हें ये वर्कफ्लो और बाकी सारे वर्कफ्लो जो भी हमने अभी तक बनाए हैं वो सेंड कर दूंगा। बाकी लोग कमेंट कर सकते हैं, जैसे इस वीडियो पे 200+ लाइक्स होते हैं, इस वर्कफ्लो का लिंक मैं तुम्हें कमेंट बैक करके दे दूंगा।